सत्यानंद जी महाराज गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे, हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, नहीं है। आप उपकार करते हुए स्वामी जी रोने लगे और कहने लगे, बिनु तुम कृपा को बच सके काल तीनों लोक में, प्रभु शरण तुम आरत जना, तो सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है। इसी बीच एक घटना घटती है। एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए लंबे से आपके जैसे बाबा मेरे सामने आते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ आप हो। अपना कोई परिचय नहीं देते, कहते आप चिंता मत करिए, स्वामी सत्यानंद महाराज आप खड़े, अभी मैं शुरुआत हुआ। मैंने कहा ठीक है। ऑफिसर को बुला कर लाए और हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ बताने लगे। हमसे कुछ नहीं पूछे, हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ समझाने लगे। ऑफिसर के समझ में आया और ऑफिसर हमसे कहता, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेहवश मैंने आपको पकड़ लिया था, बुद्धिस्ट सन्यासी समझकर आपको हमने पकड़ लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। पासपोर्ट डॉलर देते हुए कहता है आप उधर से चले जाइए। मैंने कहा वे सज्जन जो हमें छुड़वाने आए थे और ऑफिसर किसी शॉर्ट और रास्ते से स्वामी सत्यानंद महाराज के पास पहुंच जाते हैं और वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी हैं। उन्होंने कहा जी हम आप कौन। वहां पर अपना कोई परिचय नहीं देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके साथी स्वामी मुक्तानंद जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। इतने में ऑफिसर कहता है सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेह बस आपके साथी को पकड़ लिया। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर के तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें छुड़वाने आए थे, बचाने आए थे, वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, उनका रोया रोया चेहरा। वो हमसे पूछते हैं कि आपको जो छुड़वाने गए थे वो कौन थे, आपने पहचानते थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो यह समझ रहा था कि आपका भेजा हुआ कोई भक्त होगा। उन्होंने कहा नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा था। और ये अंदर कौन आएगा, अंदर कोई आ नहीं सकता है, एयरपोर्ट के बाहर कोई आ सकता है। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में ऑफिसर को सब कुछ समझा रहे थे। इतना था फिर फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, आपने उन्हें पहचाना नहीं, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं, कौन थे वे। स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि अभी तक आप समझ नहीं पाए। मैंने कहा नहीं। वे रोते हुए कहते हैं कि मेरी प्रार्थना आपकी पुकार को सुन, आपकी रक्षा के लिए, आपको छुड़ाने के लिए वे सज्जन के रूप में और कोई नहीं, वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरु महाराज ही आए। उन्होंने कहा इस विदेश की धरा पर गुरुदेव का चरण पर आए, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में जहां लक्ष्मी नारायण टेम्पल में कार्यक्रम था, हम लोग फिर उधर चले गए। तो मैं कह रहा था वो बच्ची आग पुकार करती हुई तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद बाबा जुलजुल घोड़े, श्वेत माल दाढ़ी, धोती पहने हुए, शरण में शरण बांधा, हाथ में छड़ी, गंगा जी के नीचे किनारे टहल रहे। एक नवयुवक टहल रहा था वहीं में। वृद्ध बाबा कहते हैं बच्चा क्या तुम तैरना जानते हो। नवयुवक कहता हाँ बाबा मैं तैरना जानता हूं, मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। और नवयुवक पहले भी आया था, हे मेरी बाबा मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, हमें जॉब मिल गया तो
पुनः दोबारा आपके दर्शन को आऊंगा। ठीक है। उस लड़के को जॉब मिला था, गुरु जयंती के अवसर पर दोबारा वो गुरु महाराज से दीक्षा लेने आया। तो नबियों कहता, हाँ बाबा मैं तैरना जानता हूँ। तो वृद्ध बाबा कहते हैं, बच्चा यहाँ सामने गंगा जी में एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? नबियों कहता, हाँ बाबा। कपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। नबी वक्त कहता, बाबा यहां कोई बच्ची नहीं मिली। तो वृद्ध बाबा कहते हैं, बच्चा बच्ची यहीं डूबी है, ये देख मेरी लाठी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जैसे ही नवयुवक ने डुबकी लगाई तो बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, लेकिन बच्ची का बाल जल में तैर रहा था। वो एक नंबर का तैराक था। बच्ची के बाल को पकड़ा और खींचते हुए कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर बच्ची को गंगा जी के किनारे रखा। उधर हल्ला हुआ, सैकड़ों लोग दौड़ पड़े। लोगों ने देखा कि बच्ची तो किनारे में पड़ी हुई है। लोगों ने पूछा, प्रोफेसर साहब आप तो कह रहे थे कि मेरी बेटी डूब गई, आपकी बेटी तो किनारे में। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहने लगे कि भाई साहब, छोटी बेटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी, लेकिन मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक रूप से गुरुदेव सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी के किनारे पहुंच गए। ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगा है, बातें बाद में खुली। बच्ची के शरीर में चेतना नहीं, निष्प्राण। दोनों दंपति रोते बिलखते बच्ची को गोदी में लेते गुरु निवास गए। पूज्य बात महर्षि संसेवी जी महाराज पड़े थे। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सारी घटना प्रोफेसर साहब सुनाते हैं। पूज्य बात कहते हैं कि आपकी बच्ची डूब गई थी, लेकिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? कुछ बात कहते हैं कि पास वाले मायावती हॉस्पिटल में ले जाइए, उपचार कराइए, और मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूं कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही चेतना आ जाए। ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया, नहीं कुछ नहीं हो सकता, इसका शरीर पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप उपचार तो करिए, उपचार तो करिए। डॉक्टर ने बहुत कहने पर उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी, और थोड़े से उपचार के बाद, औषधि देने के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई कि गुरु महाराज की कृपा से वह निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वह बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची कहती है कि पापा, मैं जब डूब रही थी तब आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, घर में सत्संग के समय आप लोग कहा करते थे कि गुरुदेव दूर की पुकार सुनते हैं, ज्यों गुरु बसे बसा बनारसी शिष्य समुद्र तीर, दूर की पुकार सुनते हैं। पापा, मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी, पापा मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं आज गंगा जी से बाहर आ गई। पापा, मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे ये नवजीवन मिला है, नया जीवन। लेट कर वहां से निकले गुफा घाट।
कि मुख्य द्वार में जैसे ही प्रवेश किए वही नवयुवक मिल गया। नवयुवक बच्ची का हाथ पकड़ लेता है, बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब पूछते हैं, क्या इस बच्ची को आप पहचानते हैं? हाँ, मैंने ही उसे गंगा जी से बाहर किया था। क्या आपने डूबते हुए देखा था? अब बातें खुल रही है, देखिए बातें अब खुल रही है। पहले अनुमान लगा रहे थे, अब बातें खुल रही है। नवयुवक कहता नहीं, एक वृद्ध बाबा झुलझुल बूढ़े लाठी लेकर वहां टहल रहे थे गंगा जी के किनारे, और उन्होंने मुझे बताया, और उनके इशारे पर जब मैंने डुबकी लगाई तो यही बच्ची हमें मिली थी। प्रोफेसर साहब खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे। लोगों ने पूछा कि आप रो क्यों रहे हैं? अब तो आपकी बच्ची स्वस्थ है, क्यों रो रहे हैं? प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मैं गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं कि गुरुदेव कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। एक रूप से गुरु महाराज सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी तक पहुंच गए। गुरु कृपा को याद कर रो रहा हूं। फिर गुरु महाराज से आशीर्वाद दिलवाकर अपने घर को गए। वो बच्ची अभी भी है, टीचर है, रानीगंज क्षेत्र में जॉब करती है, और जो छोटी बच्ची है वो रघुनाथपुर बघेल की है। अधिक उम्र नहीं है, आपकी उम्र की है। हाँ, श्री सद्गुरु सत्संग जीवन में साधक को दोनों तरह का सत्संग बिल्कुल मन लगाकर करना चाहिए। धर्म कथा, बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग, ध्यान भंगा। बाहरी सत्संग करने से हम आप आंतरिक सत्संग के लिए प्रेरित होते हैं, हम आपको प्रेरणा मिलता है। और आंतरिक सत्संग है ध्यान। गुरुदेव कहते हैं, माग भूखा पाग काल को, मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निमुख भागो, ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर होई हो को, रोई हो पछताई रे। गुरुदेव कहते हैं कि काल सदैव अपना मुख फैलाया हुआ है। काल सदैव निरंतर प्राणी मात्र को अपना ग्रास बनाने के लिए मुंह फैलाया हुआ है। गुरुदेव कहते हैं कि काल के मुख से यदि हम आप बचना चाहते हैं तो एक ही उपाय है, एक ही साधन है, वह साधन है ध्यान। ध्यान के बल भाई रे। बाबा कबीर कहते हैं, नदी किनारे घर किया, कर्जा करी करी खाए, कर्जदार जब मांगन आवे, घुसक नदी में जाए। जो सच्चे मन से साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी इच्छा से देह त्याग करते हैं, अपनी इच्छा से। सुल्तानगंज से पश्चिम एक लोरी बाबा अभी नहीं है, कुछ रघुनंदन बाबा को चावल पहुंचाया करते। मैंने पूछा, ये काला काला चावल आप क्यों खाते हैं? मैं तो आपको बढ़िया चावल लाकर देता हूँ, पतंजलि का ये वो। उन्होंने कहा कि आप नहीं जानते हैं, ये काला काला चावल, मोटा चावल इसलिए खाता हूं, एक सच्चे साधक गुरु भक्त अपने मेहनत से खेत में धान जाते हैं, चावल बनाकर हमें देते हैं, और इस चावल को जब मैं खाता हूं तो हमें भजन में बहुत मन लगता है, आनंद आता है।
तो वो बता रहे उनका शरीर कैसे छूटा। उन्होंने कह दिया सबों को कि मैं अब देह त्याग करने जा रहा हूं, मरने जा रहा हूं। काल उनको लेने नहीं आया, वो अपनी इच्छा से देह त्याग करने जा रहे हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोगों ने कहा कि आप तो कह रहे थे कि हम मरेंगे, आप तो चुपचाप बैठे हुए। जब आपको मरना नहीं था तो हल्ला क्यों कर दिया, मेला लगाने के लिए? लोरित बाबू कहते नहीं, थोड़ी देर आप सुना दी, क्योंकि भगवान के धाम में हमें सत्संग नहीं मिलेगा, परमात्मा के पास सत्संग हमें नहीं मिलेगा। सत्संग करा दी, ठीक है, सत्संग हो गया, शुरू संध्या हो गई। लोगों ने कहा कि इतना सत्संग कर दिया फिर भी आप नहीं मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि थोड़ी देर और संतवानी गाइए, भजन। और लोग जब भजन कीर्तन करने लगे तो लोरित बाबू बिल्कुल आंख बंद कर ध्यान में बैठ गए। भजन कीर्तन चल रहा है, अंत में लोग आरती करने लगे। जब बहुत विलंब हो गया, संध्या हो गई, आरती करने लगे। और जब आरती करने लगे तो धीरे धीरे उनका ये सर, ठीक है, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। धीरे धीरे उनका सर आगे की तरफ झुका और धीरे धीरे धड़ और पूरा शरीर जब जमीन पे लुढ़क गया तो लोगों को समझते देर नहीं लगी और लोग समझ गए कि लोरित बाबू देह त्याग कर। ध्यान में एक ऐसी शक्ति है साधक के भीतर, ऐसी शक्ति, और साधक इतना सामर्थ्यवान हो जाता है उनका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी इच्छा से देह त्याग करेंगे। तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। रावण कहाँ रहता था? रावण कहाँ रहता था बाबा? लंका जी, सोने के नगर में। सोने का नगर उसे मिला था, ठीक है, हाँ, सोने का नगर मिला था लंका। लेकिन सोने के नगर का उसने क्या किया? सदुपयोग किया, दुरुपयोग किया। क्या किया? दुरुपयोग। और दुरुपयोग करने का परिणाम क्या मिला? जीवन भर रोता रहा, ठीक है, और उसको भगवान को आना पड़ा, धरती को उतरना पड़ा, ठीक है। उसी तरह से हम आपको भी यह मानव शरीर एक सुनहरा अवसर मिला। रावण को सोने का नगर मिला, हम आपको भी यह मानव जीवन जो मिला है एक सुनहरा अवसर है। रावण उस सोने के नगर का सदुपयोग नहीं किया और उसी के जैसे हम आप भी सदुपयोग नहीं करेंगे तो उसी के जैसे हम आपको भी रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा और रोते हुए इस दुनिया को छोड़कर जाना पड़ेगा। सदुपयोग किसमें है? ध्यान भजन में, सत्संग में सदुपयोग है। तो गुरुदेव कहते हैं ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछता है कि हे केशव, हे माधव, ध्यान कैसे करना है? अर्जुन भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, ध्यान तो बहुत ऊंची बात है, साधक को पहले बैठने के लिए सीखना चाहिए। कैसे बैठना है, कहाँ बैठना है, किस तरह से बैठना है। भगवान कहते हैं सुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर मासन मात्मनः नात्युच्छतम नाति नीचम शैलाजिन कुशोत्तरम। साधक को पवित्र स्थान में, पवित्र आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। लोग क्या करते हैं? लोग सोकर उठते हैं
और जिस बिस्तर पर सोते हैं उसी बिस्तर पर बैठकर ध्यान करते हैं और कहते हैं कि महाराज ध्यान नहीं बनता है, बाबा ध्यान नहीं बनता है। कैसे ध्यान बनेगा? सोने के बाद आदमी बिल्कुल होश हवास में नहीं रहता, सब कुछ अपवित्र, और उसी अपवित्र बिस्तर पर बैठकर लोग ध्यान करते हैं। कैसे ध्यान करते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कुशोत्तरम, कुशासन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान शंकर को पूछा गया तो भगवान शंकर कहते हैं सर्व सिद्धि कुकंबले, कंबल के आसन पर बैठकर। ये कंबल नहीं, ये सिंथेटिक कंबल है। भेड़ के बाल से जो निर्मित कंबल होता है, भेड़ शुद्ध प्राणी होता है, उसके बाल से जो निर्मित कंबल होता है, उस कंबल के आसन पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं सम आसन आसीनः सम कायो यथा सुखम हस्तो उत्संग आधाय स्वनासाकृते क्षण। भगवान कहते हैं समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानवलोकयन्। दीक्षा के समय बताया जाता है साधक पद्मासन या सुखासन में धड़ गर्दन मस्तक बिल्कुल एक शीट में कर बैठे और दिशाओं को नहीं देखता हुआ नासिका के अग्रभाग में ध्यान जमावे। क्या होगा? हमारे गुरुदेव कहते हैं दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो, आप ही वह बिंदु झलके पट गिरा लिखत रहो। क्या होगा? जब साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है, बहुत ध्यान करता है, मन लगाकर मस्ती के साथ साधना करता है, तो परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। और गुरुदेव कहते हैं कि उसी तेजोमय बिंदु को, प्रकाशमय बिंदु को देखते रहो, देखते रहो। क्या होगा? उसी बिंदु में सूरत का प्रवेश होगा और भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा और अधिक साधना करने पर पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति होगी। और बिंदु में कहा नाद बोले। गुरुदेव कहते हैं कि वही साधक दिव्य नाद को, शब्द को सुनने लगता है, लेकिन साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान, शब्द साधना। और शब्द साधना के ही द्वारा यह जीव उस पीव तक, परमात्मा तक पहुंचता है। संत कबीर साहब कहते हैं विमल विमल अनहद धुनि बाजै, सुनत बने जाको ध्यान लगे, सिंगीनाद शंख धुनि बाजै, अबुझा मन सहा पीरी करे। उस परमात्मा शब्द को वही सुनता है जिनका ध्यान बनता है। आगे कहते हैं पश्चिम दिशा को चलनी बिरहिन, 5 रतन लिए थार भरे। लोगों ने कहा कि बाबा कबीर मुसलमान थे, इसलिए उन्होंने कहा मक्का मदीना की तरफ जाओ, पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा से तात्पर्य मक्का मदीना नहीं है। पश्चिम दिशा से तात्पर्य है तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलना ही पश्चिम दिशा की ओर चलना है। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुने, ध्यान से साधक के लिए बहुत बढ़िया बात गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है। गुरु महाराज ने कहने की कृपा की है कि दृष्टि योग की साधना कठिन है। दृष्टि योग की साधना कठिन है। साधक को कम से कम एक बिंदुता प्राप्त हो जाए,
एक बिंदुता प्राप्त हो जाए, और जब एक बिंदुता प्राप्त हो जाए तो साधक को चाहिए नादानुसंधान की क्रिया सीख कर, मैंने कह रहा हूं चतुर्थ भाग को आप पढ़ लें, गुरु महाराज की वाणी है, प्राप्त होने तक दृष्टि साधन, दृष्टि योग की साधना करनी चाहिए, दृष्टि साधन करना चाहिए। और एक बिंदुता जब प्राप्त हो जाए तो साधक को नादान की साधना में लग जाना चाहिए। आप क्वेश्चन करिए क्यों? गुरु महाराज कहते हैं कि नादानुसंधान की साधना सुगम और सरल है, सुगम और सरल है। दृष्टि योग की साधना कठिन है। लोग कहते हैं कि दृष्टि योग में हमें कुछ मिला नहीं, हम नादानुसंधान की साधना कैसे करेंगे? इसका मतलब है वे गुरुदेव की वाणी को पढ़ते नहीं, अध्ययन नहीं करते, सत्संग ठीक से सुनते नहीं, इसीलिए इधर उधर में पड़े। और गुरुदेव कहते हैं कि नादानुसंधान की साधना करने से ही जीव का परम कल्याण होगा। संत पलटू साहब कहते हैं, बंसी बाजे बाजी गगन में, मगन भया मन मोर, मगन भया मन मोर, महल कटरे पर बैठा, नाना उठे तरंग रंग, कुछ कहा न जाई, चांद सूरज छिप गए, सुषमना सेज बिछाई। साधक जब शब्द साधना करता है, प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है, और साधना करने पर मधुमक्खियों के भनभनाहट, मृदंग, मुरली, मजीरा आदि आदि नाद शब्द को सुनता है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं साधक को वहां सावधान रहना चाहिए, साधक को वहां सावधानी की जरूरत है। उन भारी भारी ध्वनियों में ही फंसकर श्रवण कर सुनकर नहीं रह जाना चाहिए। साधक को यह प्रयास करना चाहिए कि जो सबसे दूर का शब्द है, परमात्मीय शब्द, जिसको ऋषियों ने ओम कहा, ध्वनि आदि आदि नामों से, उस शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। वह शब्द बहुत मीठा है, वह शब्द बहुत बारीक है, सूक्ष्म है। उस परमात्मा शब्द को सुनने का प्रयास करना चाहिए। तो जिन्होंने युक्ति सीख ली है उन्हें खूब मुस्तैदी के साथ भजन करना चाहिए, और जिन्होंने युक्ति नहीं सीखा है, कुछ बात माजी साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा? तो परमात्मा को पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए युक्ति चाहिए। सबसे पहले युक्ति, उसके बाद परमात्मा का दीदार। अधिक नहीं करते हुए वाणी को विराम। यहाँ बहुत दूर दूर से हमारे गुरुजन, गुरु महाराज के भक्तगण, माताएं बहनें आई हैं, और उन्हें ठंड का समय है, वापस जाना भी है। बाबा ने इशारा किया था 4:30 बजे तक, 4:30 बजने वाले हैं। एक आवश्यक सूचना आप श्रवण कर लें ध्यान से। ये कहाँ के बाबा अभी आए? श्री सद्गुरु महाराज सामने बुक स्टॉल लगा है, और हिमाचल से एक गुरु महाराज के भक्त कुछ आयुर्वेदिक औषधि, कुछ नहीं बहुत, जिन किसी प्रकार की शरीर में दिक्कत है, बीमारी के लिए जूझ रहे हैं, आप वहाँ औषधि ले सकते हैं। और वो दवाई हमने नहीं बनाया, तो हमारा एक भक्त है कुर्सी शाम से साइड के, वहाँ के उन्होंने तैयार किया है, आप जाकर ले सकते हैं। और क्या क्या होता है बीमारी, बहुत सारी बीमारी होती है, आप देख सकते हैं।
और इससे पहले भी मैं आया था, ये जो हमारे जोगेंद्र वाला, हाँ जोगेंद्र वाला, जो यहाँ के मुख्य कर्ता धर्ता है, बड़े ही सरल स्वभाव के और गुरु महाराज के बड़े ही लाडले भक्त हैं। उनके श्रद्धा प्रेम के कारण मैं तो बहुत दूर में था, बंगाल के बॉर्डर पे, लेकिन मैंने इन्हें पसंद दे दिया था, इसलिए मैं आ गया। पहले भी मैंने जानकारी दी थी कि पहले जो पुराने लोग हैं हमें जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। लगभग 3-4 जगह करोड़ों का आश्रम हमारे मंडल में था, लेकिन मैंने साधना के लिए निश्चय किया कि एकांत में रहना, ध्यान करना और गुरुदेव के ज्ञान का प्रचार भी करना है। तो हरिद्वार में जब मैं एकांत में रह रहा था तो मैं गुरु महाराज से